आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूँ आपकी पामिस्ट्री कोच रीमा अरोरा और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम फेट लाइन की बात कर रहे थे। फेट लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसके ऊपर मैं इस सीरीज में जितने मर्जी पार्ट्स बनाती जाऊं, देयर इज नो लिमिट। हर चीज में, हमारी लाइफ के हर इवेंट में जब हम पामिस्ट्री पढ़ते हैं तो फेट लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब फेट लाइन क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो जब हम लाइफ के एक ऐसे फेज में आते हैं जिसमें हमें अपनी ड्यूटीज को हर एंगल से फुलफिल करनी है। हमारे हिंदू फिलॉसफी में अगर हम इसको समझें तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्षा। ये चारों पार्ट्स क्या है? हमारा धर्म क्या है? हमारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे मॉरल वैल्यूज, हमारे एथिक्स। फिर उसके बाद आता है हमारा अर्था। अर्था मीन्स फाइनेंसेस, हमारा मनी, यूजिंग द वेल्थ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द राइट डायरेक्शन, हम अपने अपनी ड्यूटीज को अच्छे से पूरा कर सके। देन व्हाट इज कामा? कामा इज फुलफिलमेंट ऑफ लग्जरीज, कंफर्ट्स, डिजायर्स। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एंड फाइनली वी रीच द लेवल ऑफ मोक्षा। मोक्षा का मतलब ये होता है कि हम इन सब चीजों को त्याग कर एक मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ते हैं, जहां पर हम ये डिसाइड करते हैं कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को हमें अब त्यागना है, इसमें कुछ नहीं रखा और हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है। तो हमारी जो जर्नी है वो धर्मा से शुरू होती है कि व्हाट इज योर ड्यूटी। और जब वो ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है तो वो हमें क्या देता है? वो हमें अर्था दे देता है कि जाओ जाके पैसे कमाओ। पैसे कमाओगे तो अपनी ड्यूटीज पूरी करोगे। तो जब हम इसको अर्था को पूरा करने के लिए पहुंच जाते हैं तो वहां सपोर्ट करने आ जाता है हमारे डिजायर्स, हमारा काम वाम। जब तक आपके अंदर एक पैशन नहीं होगा, एक इच्छा नहीं होगी, आप काम नहीं करेंगे। तो जब वो इच्छा आ जाती है और उस इच्छा को पूरा करते करते हमें फाइनली इतना मन भर जाता है कि हमें समझ आ जाता है कि मोक्षा इज द फाइनल जर्नी ऑफ आवर लाइफ। अब हम इसको जब एनालाइज करते हैं अपने पामिस्ट्री में, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? हमने अपने हाथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। आपने सबसे पहले जुपिटर फिंगर को लेना है। जो आप जुपिटर फिंगर को मेजर कर सकते हैं, उसके बाद आपने यहाँ से लेकर थंब के स्टार्टिंग के पॉइंट को लेना है, सेकंड पोर्शन। और फिर ऐसे इसी तरीके से आपने यहाँ से आके ऐसे इस लोअर पोर्शन को यहाँ ब्रेसलेट तक मेजर करना है। तो इनडायरेक्टली हम एक तरीके से हमारे हाथ 1, 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हमारा मेंटल वर्ल्ड है जो हम सोचते हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड है जो हम करते हैं, ये हमारा लोअर वर्ल्ड है जिसमें हम लग्जरीज और कंफर्ट्स और किसी भी लेवल तक के एंजॉयमेंट में हम जा सकते हैं या सुधर सकते हैं। और फाइनली हमारी लाइफ लाइन के यहाँ पर एक फिश बनती है जो हमें कहती है कि अब बहुत लग्जरीज एंजॉय कर ली, अब नेपच्यून के साथ मिलकर मोक्ष के मार्ग पे चल पड़ो। तो एक पर्सन के लाइफ में ये चारों चीजें अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। तो जब सबसे पहले हम ऊपर के पोर्शन को देखते हैं, धर्मा को, तो यहाँ पर जब हम इसको मेजर करते हैं और इसको मेजर करते हैं, इनको इसको मेजर कर लेते हैं, इनको मेजर करते हुए हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं सबकी अपनी एक मेजरमेंट है। तो जो सब रोल सबसे ज्यादा प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, इसका मतलब आप उस काम को पूरा करने के लिए इस वर्ल्डली लाइफ में आए हो। और जैसे जैसे आप उसको पूरा करते जाएंगे, आप नेक्स्ट लेवल पर चलते जाएंगे। और इन सब चीजों में सपोर्ट करती है आपकी फेट लाइन। आपकी फेट लाइन की क्वालिटी, इसका क्लैरिटी, इसका अपनी जगह पर होना या अपनी जगह से शिफ्ट हो जाना, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हम किस मार्ग पे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपनी ड्यूटीज़ निभानी है, तो ड्यूटीज़ निभाने के लिए हमें जुपिटर हेल्प करता है। तो जुपिटर का जो माउंट होता है ये हमारी ड्यूटीज़ को यूज़ करता है, हमें गाइड करता है कि हम अपनी ड्यूटीज़ को कैसे निभाएं। तो जब जब हमारी फेट लाइन हमारी लाइफ लाइन के साथ जुड़कर थोड़ी सी भी जुपिटर की तरफ कर्व हो जाएगी, तो हम अपने धर्म को निभाने के लिए आए हैं। अगर यह हमारी सबसे लंबी फिंगर है, जब आपने इन तीनों को मेजर किया, अगर ये फिंगर सबसे लंबी है प्लस हमारी फेट लाइन यहाँ इस साइड बेंट हो गई, तो हम धर्मा को निभाने आए हुए हैं। अब उस धर्म को निभाने के लिए हमें काम भी करना है। जब हमें कर्म करना है तो कहीं ना कहीं अगर हमारी फेट लाइन इधर से थोड़ा सा हाथ से दूर होकर इस पोर्शन में पहुंच जाती है और यहाँ से जितना मरकरी के क्लोज आती जाती है, मरकरी के एरिया में आती जाती है,
उतना ही हम अर्थ की तरफ जाते जाते हैं, अर्था की तरफ जाते जाते हैं, और हम मॉनेटरी गेन्स की तरफ प्लानिंग्स करने लग जाते हैं। हम मॉनेटरी बेनिफिट्स को देखने लग जाते हैं विद आवर सैटर्न फिंगर एंड आवर मर्करी फिंगर एंड माउंट ऑफ मर्करी। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हमें हेल्प करती हैं कि अब आपको अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना है। प्लस अगर ये एरिया बड़ा है तो आप ऐसे प्रोफेशन में चले जाएंगे जिसमें बहुत सारे फिजिकल मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक डेंटिस्ट है, वो बहुत अच्छे से पैसे कमा लेगा। एक इंजीनियर है, वो बहुत अच्छे से पैसे कमा लेगा। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, आपका मेंटल लेवल आ जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपके फिजिकल लेवल आ जाएगा जहाँ पर आप एक्शन लेंगे और आप उसको पूरा करेंगे। उसको पूरा करते करते अब आपके पास पैसे जुड़ गए, तो अब आप लग्जरीज में आना चाहेंगे। तो आपका जितना वीनस का माउंट जितना बड़ा होगा और फेट लाइन के क्लोज होता चला जाएगा, ये जितना वेल डेवलप्ड होगा, ये जितना फूला हुआ होगा, आपका हाथ का ये लोअर पोर्शन जितना फूला हुआ और बड़ा होगा, जितना फेट लाइन के क्लोज होगा, आप उसके बाद कामा में घुस जाएंगे। कामा मीन्स एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ लग्जरीज। जब आप इसको एंजॉय करने लग जाएंगे, तो जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाएगी और आप यहाँ पहुँचेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। इवन यहाँ पर जो फिश बनती है हमारी, जो इसको हम क्या कहते हैं, केतु भी कहते हैं, प्लस जो हमारा यहाँ पर माउंट ऑफ नेपच्यून बनता है, ये हमें रियलाइज करा देता है कि नहीं, मोक्षा की तरफ जाओ, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। तो इस तरीके से पामिस्ट्री में धर्मा, अर्था, कामा एंड मोक्षा के मार्ग पर चलते हुए हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।